हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का लेक्चर नंबर 16 है। आज का प्रश्न है, द्रवी मापन यंत्रों के कार्य सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को सन 2005 में पूछा गया था। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द्रवी मापक यंत्रों के सिद्धांत। तो द्रवी मापक यंत्र विभिन्न प्रकार की द्रवी राशियों जैसे फ्लो ऑफ वेलोसिटी, डिस्चार्ज, फ्लूइड प्रेशर को मापने के लिए बनाए गए हैं। इन यंत्रों के द्वारा इन राशियों का मापन किया जाता है। द्रवी मापक यंत्र निम्न सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, जैसे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम व कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। इन सारे सिद्धांतों पर कार्य करके यह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्रवी राशियों की माप करते हैं। इसके लिए वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, ट्रायंगुलर वियर नॉच इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा हम द्रवी राशियों की माप करते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव प्रवाह वेग मापन के सिद्धांत को समझाइए। इस प्रश्न को 1996 व 2002 में पूछा गया था। द्रव प्रवाह वेग का मापन, मेजरमेंट ऑफ फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी को दो प्रकार से मापा जा सकता है। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के द्वारा तथा दूसरा रोटामीटर के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का लाइन डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के अंतर्गत एक फिक्स्ड मैग्नेट बनाया जाता है, जिसके लिए डीसी सोर्स का प्रयोग किया जाता है, और एक कोर के ऊपर कॉइल को लपेटकर इसमें डीसी करंट फ्लो कराया जाता है। इस कोर के बीच में कुछ गैप होता है। इस गैप के बीच से एक पाइप को लगाया जाता है और इस पाइप में द्रव को प्रवाहित किया जाता है, जिसका कि हमें फ्लो मापना है। इस पाइप के दोनों ओर एक पतला पतला छिद्र करके एक एक इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, और जब द्रव इस पाइप में बहता है तो यह द्रव इस परमानेंट मैग्नेट के फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण इसमें इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह द्रव प्रवाह की अप्रत्यक्ष मापन विधि है, और इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को E=BLV के द्वारा मापा जा सकता है, जहाँ पर B चुंबकीय क्षेत्र का मान है, V द्रव का प्रवाह वेग है तथा L चालक की लंबाई या पाइप का व्यास है। चूँकि यहाँ पर करंट जो इस पाइप में फ्लो कर रही है, इन इलेक्ट्रोडों के बीच फ्लो हो रही है, और इन इलेक्ट्रोडों के बीच जो द्रव भरा है, उस द्रव के बीच से करंट फ्लो हो रही है। तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जिसको चालक की लंबाई कहा गया है, यह पाइप के डायमीटर के बराबर है। यह फैराडे के नियमानुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, और इस विद्युत वाहक बल के मान को कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़कर हमें इस पाइप में फ्लो हो रहे या प्रवाहित हो रहे द्रव का प्रवाह वेग ज्ञात हो जाता है। दूसरी विधि रोटामीटर के द्वारा फ्लो वेलोसिटी को मापना है। यहाँ पर एक रोटामीटर का चित्र दिखाया गया है।
रोटामीटर में एक ओर से लिक्विड प्रवेश करता है तथा दूसरी ओर से लिक्विड बाहर निकलता है। इसी लिक्विड का हमें प्रवाह वेग मापना है। रोटामीटर के अंदर एक टेपर्ड ट्यूब होती है और इस ट्यूब में एक फ्लोट पड़ा होता है। यह फ्लोट द्रव के प्रवाह के कारण ऊपर की ओर उठता है और एक स्थान, यदि प्रवाह एक समान है तो यह एक स्थान पर रुक जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तथा प्रवाह के कारण बैलेंस हो जाता है और इस पर लगे हुए निशान को पढ़ लिया जाता है। रोटामीटर एक नियत दाबांतर तथा परिवर्तनीय क्षेत्रफल वाला फ्लोमीटर है। इसमें यहाँ पर क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन का मान परिवर्तन हो रहा है। यदि नीचे की ओर देखा जाए तो इसका क्रॉस सेक्शन कम है, ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता है। यह एक टेपरित नली है, इसलिए ऊपर की ओर इसका प्रवाह, ऊपर की ओर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है। इसमें द्रव के वेग से फ्लोट ऊपर उठ जाता है और एक स्थान पर आकर बैलेंस होकर यह रुक जाता है और फ्लोमीटर पर कैलिब्रेटेड स्केल पर द्रव प्रवाह के वेग के मान को पढ़ लिया जाता है।